आज का दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अरबैन भी और इसी महीने के 20/8 तारीख को इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़ हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदुश शबाब व अहलल जन्नह। हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। अब जरा समझ लीजिए, अल्लाह के रसूल ने कहा, देखो देखो मैं जा रहा हूँ दो वजनी चीजें छोड़कर, एक कुरान, दूसरे मेरे घर वाले। अल्लाह के रसूल ने कहा, नहीं कहा देखो मैं जा रहा हूँ दो वजनी चीजें छोड़कर, एक कुरान, दूसरी नमाज। नहीं कहा। एक कुरान, दूसरा रोजा। नहीं कहा। एक कुरान, दूसरा हज। नहीं कहा। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा। एक कुरान, दूसरी कुर्बानी। नहीं कहा। मगर अल्लाह के रसूल ने कहा, क्या कहा? मैं जा रहा हूं दो वजनी चीजें छोड़कर, एक कुरान, दूसरे मेरे घर वाले। अगर तुम घर वालों को मजबूती से पकड़ लिया तो क़यामत के दिन, हशर के दिन, रोजे हशर, यानी तुम सब के सब हौज़े कौसर पर मुझ तक पहुंच जाओगे। ये मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। अब जरा समझ लीजिए, तुम्हें जो है मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, जरा बोलो कि जो है नमाज पढ़ते हो किस लिए, किसके लिए? बोलो, जन्नत के लिए। बोलो ना। नमाज पढ़ते हो जन्नत के लिए, रोजा रखते हो जन्नत के लिए, हज करते हो जन्नत के लिए, कुर्बानी देते हो जन्नत में जाने के लिए। अल्लाहु अकबर। तमाम इबादतें, खैरात करते हो, सखावत करते हो, किसके लिए? जन्नत में जाने के लिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो अगर तुम जन्नत में जाना ही चाहते हो तो देखो, यानी मेरे नबी पाक ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदुश शबाब व अहलल जन्नह। हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार, और तुम जन्नत में जाना चाहते हो, हसन हुसैन से बुग़्ज़ रखते हो, कैसे जन्नत में जाओगे? अफसोस है तुम पर। होश के नाखून लो। अरे जन्नत में जाना चाहते हो तो अरे जन्नत के सरदाराने जन्नत से मोहब्बत हो, उनसे वफादारी, वरना तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे हज, तुम्हारी इबादतें तुम्हारी मुंह पर फेंक दी जाएंगी। अगर अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, बेहुब्बे अहले बैत, इबादत हराम है। अहले बैत की मोहब्बत के बगैर इबादत हराम है। हाँ, ये सच है कि अल्लाह के रसूल ने कहा, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला, मैं जिसका मौला हूँ ये अली उन सब का मौला है। मगर एक बात कहो, नबी के बाद नबी जो है, मेरे नबी पाक कह देते, देखो मेरे बाद कोई नहीं, जो भी मुझसे मुरीद होना चाहता है मेरी मज़ार के पास आ जाए और मुझसे मुरीद हो जाए। मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला बोलने की जरूरत क्या थी? तो इससे हमें समझ में आता है, यानी नबूवत खत्म होगी, विलायत शुरू हुई। अब विलायत का दरवाजा कहां पर रुकता है?
का दरवाजा रुकता कहाँ है? क़यामत तक नहीं रुकने वाला। क्योंकि यानी अल्लाह के रसूल, अरे अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करोगे तो मुसलमान बनोगे, अगर अली से मोहब्बत करोगे मोमिन बनोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह यानी अल्लाह के रसूल से मोहब्बत मुसलमान, अली से मोहब्बत मोमिन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या प्यारे अंदाज से किसी शायर ने कहा, ये एहतजाज अजब है कि ये एहतजाज अजब है कि एक दुश्मन दी, ये एहतजाज अजब है कि एक दुश्मन दी, अली से आके लड़े और खता कहें उसको। ये एहतजाज अजब है कि एक दुश्मन दी, अली से आके लड़े और खता कहें उसको। बुरा ना मानो अगर हम बुरा कहें उसको, बुरा ना मानो अगर हम बुरा कहें उसको, तो समझ में आता है। याद रखो, अल्लाह अकबर। आज जो है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़ई हुई, उस पर बोलना चाहिए। मुझे जो है उन्वान दिया गया है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत, यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत पर कम लोग बोलते हैं। क्यों? ये मामला ही ऐसा है, इमाम हसन की शहादत का मामला ही ऐसा है, वहाँ पर जो है बड़े बड़े हसीनों के नाम आ जाते हैं, बड़े बड़े हसीनों के नाम आ जाते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत यानी जो अगर वो इसीलिए शहादत को छुपा दिया गया, यानी हुसैन की शहादत को अल्लाह अकबर सारी दुनिया में लोग बताते हैं, मगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत छुपाते हैं। क्यों? इसलिए कि जो है उसमें हसीनों के नाम आ जाते हैं। अब वो हसीन कौन है? वो हसीन कौन है? अब उसका पता चल जाएगा। तुम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत यानी 15 शाबान 15 रमजानुल मुबारक, माफ कीजिए 15 रमजानुल मुबारक, यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मदीने मुनव्वरा में। क्योंकि लोग मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे कि जो है अल्लाह अकबर, यानी मेरे नबी पाक का, यानी मेरे नबी पाक बे औलाद है। इस तरह के जो है ताने कुफारे ने मक्का दिया करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत उनके मुंह पर तमाचे। मगर याद रखो, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत रिवायतों में है कि जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को 5 मरतबे जहर दिया गया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को 5 मरतबे जहर दिया गया। किस किस जगह, किस किस तरीकों पर, कैसी कैसी साजिशें हुई, उस पर रोशनी डाली जाएगी। क्योंकि दुनिया जानती है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, आपका सब्र इस्तक़लाल ऐसा था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम एक मरतबे दस्तरखान पर बैठे हुए थे। इस बात से इमाम हसन अलैहिस्सलाम का सब्र का अंदाज़ा तुम लगा सकते हो। इमाम हसन अलैहिस्सलाम यानी जो है दस्तरखान पर बैठे हुए थे।
तो ये कनीज बाखिदा यानी कुछ शोरबा लाते लाते गरम गरम शोरबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पैरों पर डाल दिया। जैसे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पैरों पर गरम गरम शोरबा पड़ा तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उस कनीज के तरफ देखा गुस्से से, तो कनीज ने देखा अल्लाह अकबर, अब तो मैं उनके गजब में आ जाऊंगी। उसने उसी वक्त उस कनीज ने इन्नल्लाह मअस साबिरीन पढ़ा। जैसे उस कनीज ने इन्नल्लाह मअस साबिरीन जैसा पढ़ा, इमाम हसन ने मुस्कुराकर उस कनीज को बुलाकर कहा, देखो तुमने अल्लाह का कलाम पढ़ा, यानी अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मैंने सब्र किया और तुझे आजाद कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मैंने आजाद कर दिया। जैसे आजाद कर दिया तो उसने कहा कि इमाम अलैहिस्सलाम, मैंने तो गरम गरम शोरबा आपके पैरों पर डाली थी, मगर तो आप जो है मुझे आज़ाद कर दिए। हाँ, मैं माफ भी कर दिया, आज़ाद भी कर दिया। जरा सोचिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम का सब्र, इस्तिक़लाल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब इमाम हसन अलैहिस्सलाम मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मौलाए कायनात इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब अली इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम को जान नशीनी दी गई। वही जान नशीनी इमाम हसन के पास, फिर वही जान नशीनी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए। इसी तरह 12 इमामों के पास पहुंचे और 12 इमामों से यानी जो है मौलाए कायनात से 14 खानवादे बने। 14 खानवादे आज तक मशाइखीन इज़्ज़ाम, पीरान इज़्ज़ाम क़ियामत तक रहेंगे, क़ियामत तक रहेंगे। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यानी जो है इमाम हसन अलैहिस्सलाम को 5 बार जहर डाला गया। एक मर्तबे माविया इब्न अबू सुफियान, माविया ने देखा कि जो है इमाम हसन के बाद अय्यारी से, इमाम हसन के बाद अय्यारी से खिलाफत पर काबिज हो गया। तो उसके बाद वो सोचने लगा अब यजीद को बिठाने के लिए रास्ता हमवार किया जाए। उसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को किसी ना किसी तरीके से शहीद कर दिया जाए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम मौसल जा रहे थे तो वहां पर एक आदमी था, उसके घर इमाम हसन अलैहिस्सलाम रुके। रुकने के बाद वो माविया के फरेब में आ गया, अमीर माविया के फरेब में आ गया। और उसके बाद आने के बाद माविया ने कहा कि मैं तुझे 100 सोने की अशरफिया दूंगा और उसके बाद हुकूमत में हिस्सेदारी मिलेगी, तो इमाम हसन को जहर दे देना। तो बाकायदा वो जो है किसी लौंडी के जरिए से जहर लेकर गया और जादा बिनते अशस जो जादा का बाप था उस तक पहुंचाया और किसी जरिए से वो जहर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को डाल दिया। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम जैसे वो खाना खा चुके तो अलील हो गए और फिर अपने नाना के पास पहुँचे तो अल्हम्दुलिल्लाह शिफायाब हो गए। उसके बाद उस आदमी ने अमीर माविया से कहा मैंने तो
वो जहर डाल दिया, मगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम कैसे शिफायाब हो गए पता नहीं। तो माविया ने कहा अच्छा दूसरी कोशिश करेंगे। मौसल जा रहे थे, हजरत अब्बास के घर में रुके थे। तो माविया ने एक नाबीना, मगर वो अच्छा था, वो नाबीना नहीं था, वो नाबीना की एक्टिंग करता था। माविया ने उसे ऐसा एक खंजर दिया, वो हाथ में जो है असा पकड़ा था, वो असे के नीचे एक छोटा सा खंजर जो जहर पिला हुआ, खतरनाक जहर से पिलाया गया, वो खंजर उस असे में लगा हुआ था और वो बैठकर चीखता था, अरे मुझे कोई हसन से मिलाए, मुझे कोई हसन से मिलाए, मुझे कोई हसन से मिलाए। हर वक्त चीखता चिल्लाता रहा, पीटता रहा कि मुझे हसन से मिलाओ, बस मेरी आंखों की ठंडक हो जाएगी। इस तरह चीख चीख कर रास्तों में कहने लगा। किसी ने देखा कि वो आदमी बड़ा इमाम हसन अलैहिस्सलाम का आशिक है, अच्छा जो है सीधे जो है उसे लोग पहुंचाते इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दरवाजे तक पहुंचा दिया। और वो आदमी वहां से निकला और जैसा इमाम हसन अलैहिस्सलाम बाहर निकले तो वो दौड़ता हुआ अपने हाथ में जो असा था, यानी वो असा इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पैर में पेवस्त कर दिया। जैसे पेवस्त हुआ वो छोड़कर वहां से भाग निकला। इमाम हसन अलैहिस्सलाम उस जख्म में अलील हो गए, इतना गहरा जख्म था, अल्लाह अकबर। उसके बाद यानी तबीब के पास लेकर गए तो तबीब ने कहा ये तो इतना खतरनाक जहर से पिला हुआ खंजर का जख्म है। तो फिर अल्लाह के रसूल अपने नाना के पास गए, फिर शिफायाब हो। बाद में वो नाबीना जो है 15 दिनों के बाद मिला तो हजरत अब्बास अलमदार ने देखा, कहा कि यही है वो। तो हजरत अब्बास अलमदार ने एक ऐसी तलवार मारी कि उसके जिस्म के 2 टुकड़े हो गए और उसके बाद उसकी लाश को यानी अल-मुख्तार यानी मुख्तार सफी के बाप को उनके पास भिजवा दी। उन्होंने उसकी लाश को जला दिया। अब देखा कि जो है तीसरी बार भी नाकाम हो गए। अब तो ज्यादा बिनते अशद यानी अल्लाह के रसूल ने यानी जो है अमीर माविया ने सोचा 3 बार जहर दे दिया गया मगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम बच गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब उसने कहा एक दलाल यानी उस वक्त के जो है तवाइफ को कहा जाता है, एक कनीज थी, उसका नाम जो है एसोनिया। उस कनीज को बुलाया। माविया ने कहा कि देखो मैं रोम से एक ऐसा खतरनाक जहर ला कर देने और तो किसी ना किसी तरीके से यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम का काम तमाम कर देना। तो उसने कहा कि हाँ, उसके बदले में मुझे क्या मिलेंगे? 100 सोने के सिक्के मिलेंगे और मेरे बेहतरीन एक वजीर से तेरी शादी करवाऊंगा। उसने कहा अच्छा। वहां से निकल कर जो है वो अशस के पास पहुंची। वो अशस कौन है? इमाम हसन की बीवी जादा, उसका बाप जादा बिनते अशअस। उसके पास पहुंचा। वहां जाकर वो लौंडी अशस को जहर पहुंचा दिया। अशस अपनी बेटी जादा से कहा कि देखो किसी ना किसी तरीके से इमाम हसन का काम कर दो तो इंशाल्लाह तुम्हें 100 दिनार मिलेंगे सोने के और यजीद से तुम्हारी शादी हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत सारी दौलत तुम्हारे हाथ लगेगी। तो ज़्यादा बिनते अशद ने सोचा कि अब क्या करें। जहर ले लिया। जहर लेकर सीधे इमाम हसन अलैहिस्सलाम जैसे घर पहुंचे
तो जादा ने कहा, देखे यमन के खुरमे बहुत मीठे होते हैं, मैं आज इस वक्त वो मंगाई हूं। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा खैर है, कोई बात नहीं, दे दो। तो मौका पाकर जादा बिन्ते अशअस ने खजूरों में जहर मिलाया जो माविया ने भेजा था। बार बार माविया, यानी ये वही शख्स है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, यानी अबुल मुनाफिक, मुनाफिकों का बाप। लोग आज उसे बचा रहे हैं, अल्लाह की पनाह। अमीर माविया ने 40,000 सैयदों का कत्ल किया है। 1000 जुमा की नमाज में अहले बैत को गालियां बका। अब जरा सोचो कि जो अल्लाह अकबर, उस वक्त मिंबरों पर अहले बैत को गालियां दी जाती थी। अल्लाह का एहसान अजीम है, आज हिंदुस्तान में हम खड़े होकर अहले बैत की मोहब्बत में बोल रहे हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को यानी जादा ने खजूर ला कर दी, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम खजूर 2-4 खजूर जैसे खा लिए तो देखते ही देखते उनकी तबीयत खराब हो गई। और इमाम हुसैन को इत्तला दी। इमाम हुसैन दौड़ते हुए आए, कहा कि आपको क्या हो गया भैया? तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा, कुछ नहीं, मुझे कुछ शक हो रहा है। किस पर? जादा बिन्ते अशअस पर। मैंने जो 2-4 खजूरें खाई, मेरी तबीयत गैर हो गई। तो फिर से जो है तबीब के पास पहुँचे, मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। तो फिर अल्लाह ने शिफा याबी दे दी। माविया ने देखा कि ये भी नाकाम हो गया, 4 बार तो जहर दे दिया गया। अब सोचा कि जो फिर वो एसोनिया कनीज को पकड़ा कि इस बार का जहर एक खतरा भी अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हलक में, कुलूए मुबारक में पहुंच जाए तो वह हिलाक हो जाए। ऐसा जहर रोम से मंगवाकर वो एसोनिया जो कनीज थी, उस कनीज के हवाले किया। तो वो सीधा अशअस के पास पहुंची। अशअस अपनी बेटी जादा के पास पहुंचा, और बड़ी मुश्किलों के बाद इमाम यानी जादा को वो जहर पहुंचा दिया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे जादा को जहर मिला, अब सोचा कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को वो जहर कैसे डाले, क्योंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम शक कर रहे थे। इसलिए अपना पानी की सुराही अलग रखते थे। और अपने साथ अपनी बहन सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह को अपने सराहने सुलाया करते, पहनते उम्मे कुलसुम सोया करती। कनीज़ें आजू बाजू ने अतराफ से इतनी हिफाजत से इमाम हसन कमरे में सोया करते थे। तो अब जादा ने देखा कि जो है जहर उस कुएं में कैसे डाले, उस कूजे में कैसे डाले। रात के अंधेरे में जब जादा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब जादा ने वहां पहुंचा, जाकर कमरे में देखा तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, और सरहाने सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह हैं, और पैंथे उम्मे कुलसुम आराम फरमा रही हैं। सैयदा ज़ैनब आंखें खोली, बोली भैया हुसैना क्या बात है? तो बोले कि अभी अभी मेरे नबी पाक यानी मेरे नाना मेरे ख्वाब में आए थे और फरमा रहे थे, हसन
कल शाम तक तुम मेरे पास पहुंच जाओगे। मैंने ऐसा ख्वाब देखा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो देखकर, वो सुनकर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, भैया हुसैन, भैया हसन, ये कैसी बातें हैं, तुम कैसी बातें कर रहे हो। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा, देखो नमाज का वक्त हो गया है, मुझे वज़ू के लिए पानी दो। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जैसे जो है वो पानी मंगवा लाया गया, तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम उस कूजे से थोड़ा पानी लिया, जैसे हलक में डाला, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़बान से निकला, ज़ैनब ये कैसा पानी है, अल्लाह अकबर, इससे मेरा जिगर कट रहा है, मेरे जिगर के टुकड़े हो रहे हैं। ज़ैनब ये कैसा पानी लाया गया, जरा हुसैन को बुलाओ, मेरे भाई को बुलाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी उम्मे कुलसुम दौड़ती हुई इमाम हुसैन के पास गई और कहने लगी, हुसैन थोड़ा जल्दी करो। इमाम हसन न जाने उनकी तबीयत बहुत गैर हो गई और सीधे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए आए। भैया से पूछा, भैया हसन ये क्या हो गया। तो हसन ने कहा, देखो मुझे यानी मेरे जिगर के टुकड़े कट रहे हैं, बस इतना कहना था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के 72 जिगर के टुकड़े मुंह से निकल पड़े, खून के क़ै होने लगे। तो अल्लाह अकबर, कोहराम मच गया। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह कदमों से लिपट गई, बोली, भैया हसन ये क्या हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखते ही देखते इमाम हसन अलैहिस्सलाम के यानी जिगर के टुकड़े 72 टुकड़े जमीन पर गिरे। इमाम हुसैन ने रोते हुए अपने भाई को लिपट कर कहने लगे, भैया ये जहर मैं भी पीकर तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा, हुसैन ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, और सीधे सीधे बाखिदा उस सुराही को नीचे जमीन पर गिरा दिया। जैसे वो जहर जमीन पर गिरा, देखते ही देखते जमीन उबल पड़ी और वहां पर जलकर एक बड़ा सा खड्डा बन गया। देखते देखते इतना खतरनाक जहर, और उसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, आपकी शहादत वाक़ई हुई। जैसे शहादत हुई, इमाम हसन की शहादत हुई, उनकी वसीयत थी मुझे नाना के पास दफनाया जाए। जरा सोचिए, दुनिया में तो पूरा हक मारे थे, अब जो है नाना के पास नवासे का भी हक मारा जा रहा है। नाना के पास नवासे का हक भी मारा जा रहा है। इससे समझ में आ रहा है तो बाकायदा इमाम हसन अलैहिस्सलाम जैसे शहादत हुई, उसके बाद नमाजे जनाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई। उसके बाद जनाजा लेकर वसीयत के मुताबिक मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दफनाया जाए। तो उन्होंने सीधे जो है इमाम हसन अलैहिस्सलाम के यानी मस्जिद नबी के पास लेकर जनाजा जैसा निकले,